इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। पिछले दिनों से भक्तांबर पुस्तक भक्तांबर स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले 6 छंदों को हमने पढ़ा। कल आपके बीच में 7वें छंद की चर्चा थोड़ी सी की थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपको पुनः आचार्य मानतुंग महाराज से जोड़ना चाहता हूँ। वो आचार्य मानतुंग महाराज क्या थे और उनकी भक्ति हमारे लिए क्या है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये भक्ति किमात्मक होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति होती है, लेकिन जैसी प्रभु के प्रति भक्ति हो वैसी भक्ति हमारे हृदय में कम जम पाती है। तो प्रभु भक्ति में लीन आचार्य मानतुंग महाराज भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं और आपके गुणगान गाने के लिए मेरी भक्ति आपके चरणों में समर्पित है। आपके प्रति उमड़ने वाली भक्ति एक एक रोम मेरा पुलकित हो रहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जब किसी के प्रति हमारा लगाव होता है, झुकाव होता है, तो हमारा मन ही प्रसन्न नहीं होता है, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारा सारा सब कुछ समर्पित हो जाता है। यही मेरा सब कुछ है, चाहे लौकिक क्षेत्र हो या लोकोत्तर क्षेत्र हो। इसी भक्ति भाव से भर करके श्रद्धा और समर्पण से समर्पित होकर के आचार्य मानतुंग महाराज का एक एक रोम रोम पुलकित हो रहा है, वाचाल कर रहा है, कह रहा कि है आचार्य आप भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति ही तुम्हें बेड़ा पार लगाती है। एक दिन मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, पुनः मन हो रहा है आज पुनः सुनाऊं, क्योंकि आज कुछ लोग शेष हैं पर कल निशेष हो जाएगा तो सुन नहीं पाएंगे। एक ग्वाला पंडित जी के लिए रोज दूध ला करके देता था, क्योंकि पंडित लोग जब तक कुछ खाएं पिए नहीं तब तक वो प्रवचन नहीं करते हैं। ऐसा मैंने एकांत नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। जब तक पेट में ना हो तो कंठी माला भी काम में नहीं आती है। तो वो रोज ग्वाला दूध लेकर के आता, पंडित जी को देता, पंडित जी दूध पी करके फिर प्रवचन करने के लिए जाते थे। लेकिन बरसात का समय आया, नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गई, नदी पर पुल नहीं था। तो अब ग्वाला दूध लेके आए तो आए कैसे, इंतजार करे नाविक का, नाविक भी कब आता कोई पता नहीं। रोज लेट दूध आने लगा। पंडित जी साहब उसे डांटते, वो बेचारा ग्वाला क्षमा मांग लेता, पंडित जी क्षमा करें, कल से समय से ला कर के दूध दूंगा। रोज का क्रम बन गया। एक दिन ज़्यादा लेट हो गया ग्वाला, प्रवचन चल रहा था पंडित जी का बिना दूध पिए, और पंडित जी का एक वाक्य आया प्रवचन में कि जो प्रभु का भक्त होता है, प्रभु की भक्ति करता है,
भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान संसार सागर से पार लगा देता है। ये बात को उसने सुन रखा और वैसे तो ग्वाले का अपने पंडित जी के प्रति अटूट श्रद्धान था। जब उन्हें लगा कि मेरे गुरु कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने वाले को संसार से पार लगा देता है, क्या मुझे भगवान नदी से पार नहीं लगा सकता है? क्या भगवान मेरे नदी से पार नहीं लगा सकते हैं? हुआ ऐसा, उसका श्रद्धांत तो अपने गुरु पंडित जी के प्रति था और उसका मजबूत हो गया। जब मेरे पंडित जी इतनी बात कह रहे हैं, श्रद्धा के साथ कह रहे हैं, अब तो मैं भगवान के सहारे आऊँगा और रोज पंडित जी को समय पर दूध ला कर के दूंगा। दूसरे दिन से वह गया नदी के किनारे, कहा कि हे नदी देवता, तुम मुझे जब भक्तों को नदी से संसार से पार लगाते हो, मुझे नदी से पार लगा दो। नाम लिया प्रभु का, भगवान का, और नदी में पैर रखा और ऐसे चलने लगा जैसे कोई सड़क पर चल रहा हो। रोज नदी के किनारे आता, नदी देवता को निवेदन करता, चलने लगता है, समय पर दूध आने लगा। पंडित जी खुश हो गए, पी कर के प्रवचन देने जाने लगे। और पंडित जी ने एक दिन पूछ लिया, क्यों ग्वाले, क्या तुम्हारा नाभिक समय से आने लगा? नहीं पंडित जी साहब, नाभिक समय से नहीं आता है। तो किसके सहारे आते हो? बोले आपके सहारे आता हूँ। कैसे हमारे सहारे? आपने उस रोज नहीं बोला था, जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देता है। तो मैंने सोचा जब भगवान का नाम लेने वाले को संसार सागर से पार लगा देते हैं, तो मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। तो मैं नदी के किनारे जाता हूँ और नदी से निवेदन करता हूँ कि मुझे नदी से पार करा दो। मैं चलता हूँ और चलकर के समय से आपके पास आ जाता हूँ। पंडित जी को अभी विश्वास नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, ऐसा कहीं संभव भी नहीं है। लेकिन संभव उस व्यक्ति के जीवन में है जिस व्यक्ति के जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्म और धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव समर्पित होता है। उसके लिए निश्चित एक कार्य संभव है। बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी नदी के किनारे जाऊं और नदी से कहूं नदी मुझे पार लगा दो, कभी संभव नहीं है। लेकिन जो नदी के पास जाकर के जो भगवान को हृदय में बैठाता है, नदी क्या, तुम तो संसार से पार हो सकते हो। एक दिन पंडित जी ने कहा कि तुम मुझे चल कर के दिखाओ, क्या सही है? हाँ पंडित जी साहब, मुझे तो बात में सबसे पहले तो आपको पार करेगी नदी, क्योंकि आप धर्मोपदेश देते हो, आप शिक्षा देते हो, लोगों को मार्ग बतलाते हो, तो आपको तो मेरे से पहले पार कराएगा। पंडित जी गए ग्वाले के कहने से, पंडित जी आप भी चलो। ग्वाला तो बेहिचक चलने लगा, नाम लिया भगवान का, नदी पर पैर रखा, चलने लगा। पंडित जी को अभी संशय कहीं कोने पर बैठा हुआ है, उसे संशयात्मक दृष्टि लग रही है कि मुझे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हुआ वैसा ही, जैसा मन में होवे वैसा पाता है व्यक्ति। यदि सकारात्मक सोच रखो तो सब अच्छा होता है और नेगेटिव सोच रखो तो अच्छा भी बुरा में बदल जाता है। ये सिद्धांत है, हमें इस पर विश्वास करना है। बार बार ग्वाला पीछे मुड़कर के कह रहा, पंडित जी आइए आइए, आपको आना है। पंडित जी ने ग्वाले की बात ध्यान में रखते हुए जैसी नदी में पैर रखा और उन्होंने अपनी धोती को ऊपर किया, नदी में पैर रखा और पैर रखते ही नदी में धम्म से गिर गए। पंडित जी साहब अपनी जान बचा करके बाहर आए और कसम खाई, कसम भगवान की, जब तक मैं तैरना ना सीख जाऊंगा तब तक नदी में पैर नहीं रखूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं वास्तव में कहने के लिए पंडित हूँ, सही श्रद्धालु तो ये एक ग्वाला है जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। यही भक्ति भगवान आचार्य कुंद भगवान कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरे पैरों में बेड़ियां हैं कि हाथों में हथकड़ी हैं, मैं तो बस प्रभु की भक्ति में लीन हुआ हूँ। अब मुझे बेड़ी का कोई वो नहीं है बंधन, ना कर्मों का बंधन है, ना हथकड़ी का बंधन है। अब मैं निर्द्वंद और निर्बंध होने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति निर्बंध करने के लिए, द्वंद्व से बचने के लिए अब मैं आपकी भक्ति में लीन हुआ हूँ। अर्थ का
छंद आपके सामने 7वें छंद का पूरा किया था। अब आगे थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे और करता हूँ, तय समय में आपको फ्री करूँगा। आप घबराना नहीं, रोज़ आपको समय से मिलेगा। आप समय से आएँ, समय से जाएं, और यहाँ पर जो आनंद की लहरियाँ आपके लिए स्वाध्याय के माध्यम से मिलेंगी। हमारे कुंतु कुमार जी ने कहा था कल कि जो सुनने के लिए यहाँ पर आएगा उसके लिए अंत में जाकर के एक परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए पारितोषिक दिया जाएगा। ये परीक्षा के लिए नहीं, इनाम के लिए नहीं, जीवन में कुछ बदलने के लिए स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय 100 के अध्ययन के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए और कर्मों से बचने के लिए, निर्जरा से आश्रव से बचने के लिए और निर्जरा के लिए एक त्याग और तपस्या के रूप में है। इसलिए स्वाध्याय परम तपा कहा गया है। स्वाध्याय परम तप है। आप किसी भी विधा में कर सकते हो, छंद को याद करके भी आप भक्ति कर सकते हैं। एक एक मंत्र बना हुआ है, एक एक शब्द छंद बना है। इस छंद हमारे लिए हमारी आत्मा को स्वतंत्र और पवित्र बनाने वाला है। तो सुबह से आप लोगों ने भगवान की स्तुति की, वंदना की, पूजन की, अभिषेक पाठ किया, एक अलग पुण्य का कार्य है। लेकिन निश्चितता पाप साफ हो ये कोई गारंटी नहीं है। जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं जमेगी, श्रद्धा नहीं जमेगी, तो हमारा पाप भी साफ नहीं हो सकता है। तभी होगा जब हृदय हमारे हृदय में एक विकास हो, हमारे हृदय में भक्ति उमड़े, तो निश्चित रूप से हमारा पाप भी साफ होगा। तो कितना पाप साफ अभी तक आप लोगों ने प्रभु की पूजा करके किया? रोज अभिषेक करते हैं। आप विचार करो, सोचो, सारी जिंदगी हम करते क्या हैं? सब गोरख धंधे का काम होता है। सुबह से शाम तक व्यक्ति उठता है, सिर्फ दौड़ लगाता है। कोई व्यापार के लिए, कोई किसान के लिए, किसानी करने के लिए, कोई सर्विस वाला, जॉब वाला। अभी देखो आध घंटे बाद टाइम हो गया है। इस रोड पर क्रॉस करने में तुम्हें 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है। सुबह शाम देखो गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। संसार की सारी दौड़, इसी आपाधापी में व्यक्ति का जीवन उलझ करके रह जाता है और पाता कुछ नहीं और ना कहीं पहुंच पाता है। लेकिन भक्ति प्रभु की एकमात्र हमारे लिए माध्यम है, जो हमारे सुबह से शाम तक के पाप होते हैं। प्रभु के चरणों में जाओ, आप विनयाञ्जलि अर्पित करो। हे भगवान, आपकी परम कृपा से आज का दिन मुझे मिला है, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे द्वारा 24 घंटे में कोई ऐसा काम ना हो जिससे मैं अनंत काल के लिए मुझे पिछड़ना पड़े। और जब देर रात जब बिस्तर पर जाओ तो प्रभु को धन्यवाद दो कि आज का दिन मेरा अच्छा गया। यदि हमारी पर्याय और जीवन रहा, सुबह आपका पुनः दर्शन करो। जब सुबह नींद खुले तो पुनः धन्यवाद दो कि आज का दिन मुझे मिला है और मेरे द्वारा अच्छा काम हो। मानवता की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान और विकास के लिए, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हमें करना है और करना ही नहीं है, करके ही दम लेना है। मान लिया तो हार जाते हो और ठान लिया तो जीत जाते हो, ये सिद्धांत है। प्रभु ने ठान लिया, आचार्य भगवान ने ठान लिया, जीत गए। और जीते क्या, अपनी आत्मा पर भी विजय प्राप्त करेंगे, निश्चितता हमें सबको विश्वास है। तो बंधुओं, कुछ बातें छंद के माध्यम से, जो हमने 7वां छंद पढ़ा था, थोड़ी सी बातें उसमें आपको ले जाना चाहता हूँ। आपने छंद पढ़ा था, तो संस्तबेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोकमलि नील मसेश मासु सूर्यांश भिन्न में शारवर मंदकारम। आचार्य कह रहे हैं, आपकी स्तुति करने से संसार के प्राणियों को जो अनेक जन्मों के कर्म बंधे हुए हैं, वो क्षण मात्र में आपकी भक्ति करने से, नाम लेने मात्र से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे घोर अंधकार हो, आक्रांत लोक नील मलि से मासु, नील मसे से मासु। जैसे घोर अंधकार हो, उस अंधकार में कुछ दिखाई ना दे रहा हो। आक्रांत कैसा है? अली यानी भौरे की तरह है, काला। वह भी कैसा? सूर्यांश भिन्न में सारवर, रात्रि, सारवर को रात्रि कहते हैं।
अंधकार है, सघन अंधकार है, वह भी सूर्यांशु भिन्न में एव, यानी सूर्य की एक छोटी सी किरण भी उस सारे अंधकार को पल में नष्ट कर देती है। तो जैसे हम दीपक जलाते हैं, अभी आपने दीप प्रज्वलन किया था, किया ना, यहाँ अंधकार नहीं था, लेकिन उपलक्षण है कि कहीं अंधेरे में दीपक जलता है तो क्या होता है, अंधेरा क्या होता है, छट जाता है, दूर हो जाता है। कुछ देर लगती है, अभी दीपक जलाओ 1 घंटे बाद अंधेरा जाएगा। बोलो प्रकाश जी, आप ही बता सकते। दीपक आपने जलाया, ज्योति आपने जलाई, प्रकाश हुआ, टाइम लगता है अंधेरे को दूर जाने के लिए? नहीं लगता ना, तुरंत छटता है। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही प्रभु की भक्ति करते ही हमारा पाप पल में क्षण में दूर हो जाता है। आप देखें अपने जीवन में पाप छटा कितना पाप हमारे जीवन में है, कितना कम हुआ, देखने की समझने की जरूरत है। दिया जलाने के बाद अगर अंधेरा नहीं छटता है तो समझना अभी तुम्हारा दिया जला ही नहीं है। भक्ति पूजन करने के बाद तुम्हारे हृदय का पाप नहीं कम हुआ, समझना अभी हमारी भक्ति में कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगी। आइंस्टीन ने अपने वक्तव्य में कहा था, अभी हमारी कुछ इच्छाएं, किसी ने पूछा महोदय जी आपकी क्या कोई इच्छा अधूरी रह गई? हाँ, मेरी एक इच्छा, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। क्या? जिसके द्वारा मैं सारी जिंदगी खोज करवाता रहा। हाँ, आइंस्टीन से पूछा कि तुम्हारे अब अंतिम समय चल रहा है, क्या तुम्हारी कोई खोज अधूरी रह गई जो आप नहीं कर पाए हो? तो आइंस्टीन महोदय जी ने कहा कि मेरी हाँ एक खोज अधूरी रह गई। क्या? बोले अभी तक जिसके द्वारा मैं इतनी सारी खोजों को करवाता रहा, उसको खोजने की खोज मेरी अधूरी रह गई कि कौन मेरे द्वारा ये खोज करवाता रहा। और बाद में ये कहा, इस खोज को पूरा करने के लिए पुनः एक बार मुझे जैन कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसके अलावा किसी धर्म और सिद्धांत में कहीं पर भी आत्मा को खोजने की व्यवस्था नहीं है। जैन कुल में, जैन दर्शन में ही एक व्यवस्था है जो आत्मा की पहचान कराता है, आत्मा की खोज कराता है और आत्मा का दिग्दर्शन कराता है। वह है मेरा सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि बन जाता है, वो आत्मा के लेवल पर जीने का अभ्यास ही हो जाता है। तो यही कहा, अब मुझे उस खोज को खोजने की खोज अधूरी रह गई और जब भी मुझे पूरा करना होगा तो जैन कुल में पुनः जन्म लेकर के ही इसे पूरा कर पाएंगे। तो दिया जलने के बाद अंधेरा नहीं छटा तो समझना कि दीपक अभी जला नहीं, अंधेरा है। प्रभु भक्ति करने के बाद यदि तुम्हारा पाप साफ नहीं हुआ है तो समझना अभी हमारी भक्ति हृदय में प्रकट हुई ही नहीं है। इसकी कसौटी क्या है? तो आचार्य कहते हैं, पाप काटने का, पाप छाटने का। मैंने कितना पाप काटा, कितना मेरा पाप अलग हुआ, दूर हुआ, मुझे नहीं पता, पर मैंने कितना पाप त्यागा इसका तो पता हमें होता है, क्योंकि मुझे पता है आपने क्या नियम लिया, ये आपको पता है। पाप दूर हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन नियम हमने क्या लिया ये तो हमें पता होता है। आज हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, आज हमने एक आसन का नियम लिया, आज हमारा उपवास है, आज हमारा रस का त्याग है, आज हमारा नमक का त्याग है। ये हमने त्याग किया, इसलिए मुझे मालूम है। पर इस भक्ति या तपस्या त्याग करने से ये पाप कितना कम हुआ ये सर्वज्ञ का विषय है। वो आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आत्मा में, शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। हमारे अंदर कसायों में मंदता आती है, ये निश्चयता, ये
हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर की कसाएं मंद हो रही हैं। ये परिणाम है कि हमारा भक्ति का रंग मुझे दिखाई दे रहा है, हमारे जीवन में दिख रहा है। ये प्रभु भक्ति का परिणाम होता है। तुम जितना पाप त्यागोगे उतना तुम्हारा पाप कटेगा। पाप त्यागने का मनोभाव हमारे जीवन में जुड़ना चाहिए, होना चाहिए। मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता होती है कि उसने भगवान को पाप काटने की मशीन बना लिया है। भक्त ने भगवान को पाप काटने की मशीन बना लिया है। क्या करता है? दिन भर पाप करो, भगवान के चरणों में आकर के साफ करो। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा, ऐसो पंच नमस्कारो सब पापापण, ऐसो पंच नमस्कारो सब पापापणो नाशनो। नमोकार मंत्र पढ़ो, दिन भर पाप करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, साफ हो जाएगा। सही रास्ता बता दिया ना? बोलो कुंतु कुमार जी। नमोकार मंत्र पढ़ लो, 44 दंडक पढ़ लो। ऐसो पंच नमस्कारो सब पापपणाशिणो। दिन भर उसने पाप किया, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तस्मिच्छामि। एक बार ऐसा हुआ, एक पागल गुरु चरणों में जाकर के प्रवचन सुना कि दिन भर में जो भी पाप करते हैं प्रतिक्रमण करना। क्या करना? कोई भी गलती हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। गाली दी, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अच्छा उपाय मिल गया। पागल वहां से निकला प्रवचन सुनकर के, कुम्हार घड़ा बना रहा था अंदर आंगन में। उसके बहुत सारे घड़े सूख रहे थे रोड के किनारे धूप में। उसने पत्थर उठाया, एक घड़ा फोड़ा, बड़ा अच्छा लगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा, तीसरा, जब तक उसकी नज़र कुंभकार की बाहर पड़ी, कोई कुछ कर रहा है, मटके फोड़ रहा है, और कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम। बाद उसके हाथ में डंडा तो था, चाक घुमाने वाला। एक दो बात उसके सुना, एक पत्थर मारा, घड़ा फूटा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा समझ में आया, उसने घुमाया डंडा, उसके सिर पर दे मारा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। पाप करो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे काम नहीं चलेगा। कि एक व्यक्ति ने सवाल किया, हमने ऐसा सुना है कि जितना चाहे पाप कर लो, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, इससे काम नहीं चलेगा। यदि अपने चित्त को निर्मल और साफ करना चाहते हो तो पाप से डर होना जरूरी है। पाप करो या ना करो, इससे कोई मतलब नहीं। भयभीत होना चाहिए, भीरुता। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे, मराठी की बहुत सुंदर कहावत है, आती किसी को वो कहावत सुनी होगी? मी तुझा पाठीसी आहे। अरविंद भाई, वो साहब बोले तुम 15 साल 20 साल से रह रहे हो, मैं 4 साल रहा हूं। मला मराठी येत नाही ना, एक नाही, आणि सुल्पा सुल्पा तुम्हारे मध्य सांगलीत आहे। मी तुझा पाठीसी आहे, संयम धारण करा, भिऊ नका। मी तुझा पाठीसी आहे, तुम्ही संयम धारण करा, मैं भिऊ नका। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? तुम संयम को धारण करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। मैं तुझा पाठीसी आहे, यानी तुम्हारे पीछे हूं, संयम धारण करा, आणि भिऊ नका, और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, संयम को धारण करो। तो यदि जब तक तुम्हारे चित्त में भक्ति नहीं उतरेगी, तुम्हारा चित्त निर्मल नहीं हो सकता है। तो पाप से डर होना
बहुत जरूरी है। पाप से डर होना चाहिए, पाप से भय होना चाहिए। तो पाप से डरो मत। आचार्य श्री कहा करते थे बार बार, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सुन रहे हो प्रकाश जी? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी तो सब हैं जो पापों को गलाए, पागल सब हैं जो पापों को गलाए। लेकिन किसी से पागल बोल दो, वो लड़ पड़ेगा, गालियां देगा। तो सबसे बड़ा पागल कौन हुआ? जो गाली दे रहा कि जिसने बोला पागल है। एक बार किसी से गधा बोल दिया, किसी भाव से लेकर के, लेकिन तुमने उसको कितने बार गधा बना दिया। तुमने गधा बोला मेरे लिए, समझ क्या रखा गधा बोलने का परिणाम क्या निकलेगा? अभी देखता हूं गधा कैसे बोला जाता है। तुमने समझ क्या रखा है? छोटा समझ लिया, गधा बोला। मैं अभी बताता हूं गधा का मजा क्या होता है। उसने बेचारे ने किसी बात को लेकर के कह दिया कुछ नहीं जानता, गधा है, और आपने उसको 50-100 बार गधा बना दिया। बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? जो 50 बार बोला वो कि एक बार बोला वो? ध्यान रखना है। तो अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो पाप निश्चयता कटेगा। उजाला और अंधेरा दोनों एक साथ टिक नहीं सकते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान को दीपक नहीं कहा, सूर्य कहा। सूर्यांशु भिन्न में क्या कहा? सूर्यांशु। दीपक क्या करता है? तुम्हारे छोटे से स्थान को, अंधेरे को साफ करता है। और सूरज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, चराचर के पदार्थों को प्रकाशित करता है। एक सूरज पूरे जम्बूद्वीप को प्रकाशित कर रहा है। तो और भक्ति सूर्य की किरण है। दीपक और सूर्य का क्या, सूर्य में क्या अंतर है? दीपक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है और सूर्य सारे लोक को प्रकाशित करता है। दीपक को हवा का झोंका बुझा सकता है, रोक सकता है, पर सूर्य के लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो भगवान तो सूर्य की तरह हैं और उनके प्रति होने वाली भक्ति सूर्य की एक छोटी सी किरण के रूप में है। हमारे पाप को एक पल में नष्ट कर डालती है। तो हमें उस पाप के प्रति सावधान होना चाहिए। तो हमें उस पाप के प्रति घृणा भी करना चाहिए। अगर पाप का अंधेरा छट गया तो फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा ही आएगा। और जहाँ प्रकाश होता है फिर वहाँ अंधकार, अंधेरा टिक नहीं सकता है। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा परमात्मा के पास गया और शिकायत करते हुए कहा कि हे परमात्मा, हे भगवान, कि आपका सूर्य मुझे बहुत परेशान करता है। आपका सूर्य मुझे परेशान करता है। सुबह होती नहीं मेरे पीछे आ जाता है। आज तो सूरज निकला भी नहीं, अंधेरे को अच्छा लग रहा होगा, पीछे लग जाता है। सुबह से शाम तक जैसे तैसे मैं उसका पीछा छुड़ाता हूं, अपनी ठीक से थकान भी नहीं मिटा पाता हूं और सुबह से फिर आ जाता। आखिर पूछो तो सही, मैंने उस तुम्हारे सूरज का बिगाड़ा क्या? कुछ लोग होते हैं बिगाड़ने में मजा आता है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है। कौन है बुंदेलखंड का? हाथ ऊपर करो। विनय कुमार जी, आप बुंदेलखंड से हैं ना, तो हाथ ऊपर करो दोनों। कहाँ बैठे हो? राकेश जी, RK जैन साहब, अरविंद जी रेलवे स्टेशन मास्टर, और अपने पप्पू आकांक्षा संस्कार धानी, है ना। बुंदेलखंड में एक कहावत है। ललितपुर एक शहर है, जिला, नाम सुना ललितपुर? वहाँ पर एक राज्य था, एक राजा था, बुंदेला बंधु, जो क्षेत्रपाल से उनकी जमीन लगी हुई है। काफ़ी प्रयास किया सुधा सागर जी ने और समाज ने मिलकर के। एक तलैया थी बाजू में, उस पर उनका अधिकार था। आज उनका वंश नहीं रहा, कोई एक आध परिवार रहा होगा। एक जमाने में उनकी तूतू बजती थी पूरे एरिया में। यदि बुंदेला बंधु का नाम ले लिया जाए, सुजान सिंह, तो पुलिस SP, DSP, IG, DIG उनके घर में रोज दस्तक लगाते थे। और आज उनका कोई नाम लेना
पसंद नहीं करता है। तो कहावत जो बन गई, बनी ना बिगाड़े तो बुंदेला काय के, बनी ना बिगाड़े तो बुंदेला काय के, एक कहावत है। तो ऐसा होता है। तो कह रहा है अंधकार कि मैंने उसका ऐसा बिगाड़ा क्या है कि जो मेरे लिए परेशान करता है। भगवान ने कहा ठीक है, अभी मैं सूरज को बुलाता हूं, महेंद्र जी अभी मैं सूरज को बुलाता हूं और पूछता हूं कि तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो। परमात्मा ने सूरज से पूछा कि अरे भाई, तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, करते हो। सूरज ने कहा कौन सा अंधकार, कैसा अंधकार, मैंने तो आज तक दर्शन ही नहीं की अंधकार की, और आप कहते हो परेशान कर रहा हूं। यदि आपके मन में ये भाव आया कि मैं यदि अंधकार को, अंधेरे को परेशान करता हूं, तो ठीक है महानुभाव, मैं अभी अंधकार के पास जाकर के क्षमा याचना कर लेता हूं। कौन कह रहा है? सूरज अंधेरे से क्षमा मांगने के लिए तैयार हो रहा। पर विशेष बात तो ये है, क्या है? अंधकार सूरज का सामना करना नहीं चाह रहा है। सूरज आज भी अंधेरे से क्षमा मांगने के लिए तैयार, पर आज तक अंधेरा सूरज का सामना नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चे अर्थों में प्रभु भक्ति पनप गई है तो पाप तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पा सकता है। वस्तुतः पापों से विरक्ति ही भक्ति का एक वास्तविक रूप है। वो रूप हमारे हृदय में उद्घाटित होना चाहिए, जिसे अपने अंतरंग मन में उद्घाटित करना चाहिए। वो भक्ति ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। और इस छंद के में पाप विनाश करने की बात की गई थी कि पापम क्षणात क्षय मुपेति शरीर भाजम, यानी प्राणियों को, जीवधारियों को, शरीरधारियों के लिए कितना करता? बहुत कम। लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा करता है। पूज्य प्रमाण सागर जी हमेशा कहा करते हैं, जिस स्तर पर हम पाप को रोक सके उस स्तर तक रोकने की प्रयास करें। मन में विचार आया वहीं रोको, नहीं रोक पाए वचनों में आगा वहां रोको, वहां नहीं रोक पाए तो कृत कारित यानी शरीरगत रोकने का प्रयास करें। ये पाप के स्तर हैं। मन में आया वहीं कंट्रोल, नहीं कर पाए गुस्से में गाली दे दी, अब यहां रुक जाओ। यहां नहीं कर पाए तो शरीर तक पहुंचने के लिए भी पुरुषार्थ करो कि मेरा इन 3 लेवल से पाप रुके, मन से, वचन से, काय से। और सबसे ज्यादा पाप होता है किससे? मन से। वचनों से कम और उससे कम शरीर से, क्योंकि कहीं पर धुआं उठता है ना तो पता पड़ता कि आग यहां लगी है, और धुआं ना उठे तो पता नहीं कहां क्या हो रहा है। तो मन में ही तुम्हारी आग लगती है और मन से ही आग को बुझा सकते हैं। किसी के लिए तुमने अपशब्द 2 बोल दिए, क्षमा मांग लो, झुक जाओ। झुकने में कोई छोटा नहीं होता है, झुकने में बड़ा होता है। पूज्य समय क्षमा सागर जी हमेशा कहा करते थे, जिनका मैं नाम लेता हूं उनका मैं फॉलो करता हूं, उनको मैं हृदय से स्वीकार किया है, उनको सुनता हूं। मेरा कुछ नहीं है, जो सुनाता हूं अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुओं का सुनाता हूं। मेरा तो एक निमित्त है गुरु कृपा से कि आपके बीच में बैठा हूं और बोल रहा हूं। अभी प्रकाश जी को पता है, 15-20 दिन पहले कुंतु कुमार जी भी आए थे, है ना। तो मैं कह रहा था कि इस छंद में पाप विनाश करने की बात की गई, दुख विनष्ट करने की बात नहीं की गई। लिखा है कहीं दुखम निवारणम पापम क्षणात क्षय मुपेति शरीर भाजाम, ये लिखा है। दुखम शरीर भाजाम नहीं, दुख को नष्ट करने की बात नहीं की गई। जब दुख, पाप ही नहीं रहेगा तो दुख आएगा कहां से? पुण्य रहेगा तो सुख मिलेगा और पाप रहेगा तो दुख मिलेगा। हमारे क्या नाम, महेंद्र जी,
हमारे जीवन में कोई यदि प्रतिकूलता जुड़ती है तो हमारा पाप उदय में आता है, कर्म उदय में आता है, वो हमें असर दिखाता है, रंग दिखाता है। ये रंग और असर कहाँ तुम्हें ले जाए खेल खिलाने के लिए कर्म, कुछ भी पता नहीं। जबलपुर बरगी डैम वाले यहाँ बैठे हैं, इंजीनियर, बड़े डैम बनवाए और आज भक्ति के पुल बनाने के लिए यहाँ पर अपने जीवन में बैठे हुए हैं। तो आपने संस्तुवन से जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप को दूर करने की बात की, किसके? जैनियों के लिए नहीं। क्यों? किसके लिए कहा? ये भक्तांबर तो जैनियों का है, पर सिद्ध किसने किया? जन जन ने किया। नमोकार मंत्र जैनियों का नहीं है, जन जन का मंत्र है। आपको एक संस्मरण सुनाता हूं 1 मिनट में। नमोकार मंत्र हम अपने लिए पुश्तैनी समझते हैं। हमारे जन्म से मुझे घुट्टी में पिलाया गया कि नमोकार मंत्र पढ़ना है, लेकिन इस नमोकार मंत्र को सिद्ध करने का एक मुसलमान भी हुआ है, जो साई ललितपुर का था। वो आप लोग उसके पास जाते झाड़ू वो करवाने के लिए, और वो तुम्हारे मंत्र को पढ़ता, तुम सिद्ध और शुद्ध हो जाते हो। उससे पूछा आप पढ़ते क्या हो? बोले मुझे कुछ नहीं आता, आपका ही नमोकार मंत्र है। बताइए, ऐसे अपराजित मंत्र को आप यदि श्रद्धा से पढ़ते हैं, एक अक्षर नमोकार मंत्र का आ भी तुमने बोल दिया भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। ओम को ही बोल दो, पंच परमेष्टि समाहित हैं, उससे तुम्हारा दुख दूर हो जाता है। मंत्र में अचिंत्य शक्ति होती है, बशर्ते उसके प्रति हमारा श्रद्धान और विश्वास हो। अरविंद जी ध्यान से सुनना, दुख तुम्हारे जीवन में है, कष्ट तुम्हारे जीवन में है, प्रतिकूलता है तुम्हारे जीवन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का ही तुम्हारे उदय में आ रहा हो। ये पिछले कर्मों का ये फल है, आज उदय में आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करो जितने हों और भी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, गुरुदेव को याद करो, उन वो कष्ट से घबराए नहीं, बल्कि कष्ट में प्रतिकूलताओं में अपने आप में आचार्य मांगतुंग जैसे महाराज जैसे लीन हुए, 3 दिन आँख भी नहीं खोली और किसी पीड़ा के साथ नहीं, पीड़ा को हरने वाले गुरुदेव हमें मार्ग दिखा करके गए कि आपको भी इसी मार्ग से यहाँ आना है। कष्ट किसको नहीं होता है? कष्ट हरने वाले को लिए, हरण करने वालों के लिए भक्ति ही एक सहारा है। एक कष्ट तुम्हारा तात्कालिक हो सकता है, लेकिन त्रैकालिक कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु की भक्ति में लीन होना ही पड़ेगा। तो शरीर भाजाम लिखा है, जैनी भाजाम नहीं लिखा है। संसार के प्रत्येक देहधारियों के, उस देहधारी के जिसने आपको अपने हृदय में बिठाया है। आप नमोकार मंत्र पढ़ो, स्तुति पढ़ो, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ो, पारसनाथ भगवान का वो भी पढ़ो, मंगलाष्टक पढ़ो या महावीराष्टक पढ़ो या कोई भी स्तोत्र पढ़ो या गोमटित स्तुति पढ़ो, सब एक ही है। गेहूं तुम्हारे पास है, आटा भी है। अब चाहे तुम उससे सीरा बना लो, चाहे लाडू बना लो, चाहे रोटी बना लो या पराठे बना लो या हलवा बना लो, सीरा बना लो, कुछ भी बना लो। क्या है? भक्ति तो भक्ति है। बस रूप तुम्हारे बदल सकते हैं, आनंद तो सब उन्हीं का, सबका निचोड़ एक ही है। बस ठान हृदय में बसा लिया, चाहे वो कोई भी हो। भक्ति जिसके हृदय में बैठ जाती है, अंदर ठहर जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो भक्त होता है वह अपने आप को जरूर भगवान के चरणों तक पहुंचने में समर्थ होता है। आप सबका समय हुआ, शेष बात अगले दिन आपको मिलेगी। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज जी की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।